ये धर्म ना मान लेना कि मैं राधा स्वामी हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं। ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये मजहब बन गए हैं। धर्म तो इंसान का वो है कि वो अपने जिस काम के लिए पैदा वो उन कामों को करे। धर्म अपनी पूरी जो जिम्मेवारी है, जिस पद के पर वो आसीन है, उस पद पर रहते उन जिम्मेवारियों को पूरा निभाओ, उस जैसा धर्म नहीं है। एक बेटा है, माँ बाप ने उसको पैदा करके इस योग्य बना दिया, पढ़ाया है, लिखाया है, सब चीज़ों के योग्य बनाया है, तो उसका फर्ज बनता है अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके बुढ़ापे में मदद करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, बुराइयों को त्यागे, अच्छे गुणों को अपना के अपने माँ बाप के सपने को पूरा जो करता है वो अपने धर्म का निर्वाह करता है। और जो उनकी बातों के विरुद्ध चलता है, माँ बाप की आज्ञा को मानता नहीं है, उसको जिंदगी में कुछ मिला नहीं करता है। चंद दिन घूम लेगा फिर लेगा, लेकिन आखिर में मिलेंगी उसको काल की ठोकरें ही, जीवन बर्बाद होगा उसका। वो धर्म नहीं है। क्यों कह दिया? स्त्री पति धर्म का पालन करती है, दूसरे इंसान को वो इंसान ही नहीं मानती अपने पति के सिवाय। इंसान को भी चाहिए कि पत्नी के सिवाय दूसरी स्त्री के साथ नाता उसका बहन का, माता का और बेटी का ही होना चाहिए। ये धर्म का पालन है। पतिव्रत धर्म अलग है, भाई धर्म अलग है, माता धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है। ये सब धर्म हैं। ये धर्मों के नाम नहीं, ये तो मजहबों के नाम रख दिए गए हैं। जो पैदा हो, जिसने भी जो प्रचार किया, जिस नाम से प्रचार किया, उसी के नाम से वो जाने लगे और उनको धर्म कहा जाने लगा। धर्म तो एक ही सत सनातन धर्म है, जिसमें सारे धर्म उसी में शामिल हैं। जो सत्य का, दया का, प्रेम का, भक्ति का, परोपकार का, भलाई का पाठ पढ़ाता है, वो धर्म है। किसी भी धर्म में इन चीज़ों को गौण नहीं है, ये इनको भुलाया नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें सब धर्मों में समान हैं, लेकिन उन धर्मों के लोगों की आपस में लड़ाई है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, सिख मुसलमान की लड़ाई है, जैन बुद्ध की लड़ाई है, और कितने कितने जितने अलग अलग बन के एक दूसरे से वो कहते हैं मेरा बड़ा धर्म है, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा है। धर्म तो एक ही है और उस धर्म से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन धर्मों का पालन नहीं है। इसलिए कही कि धीरज और धर्म, मित्र को भी विपत्ति के समय में देखा जाता है। मित्र किसको कहते हैं? कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं जी मेरे से गलती हो गई, आपने तो पर्ण करवाया था, लेकिन शादी में गया था, वहां मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी। एक बात बताओ कि कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, वो उसका मित्र है या दुश्मन है? वो मित्र कैसे हो सकता है जो बुराइयों में डालता है उसको? मित्र का काम होता है अपने मित्र को, दोस्त को सही रास्ते पे लाना, उसकी बुराइयों को निकालना, दूर करवाना, उसकी छोटी बात हो तो बड़ी अच्छे गुणों को प्रचार करना, उसको अच्छी शिक्षा देके और बुराइयों से जो दूर करता है, दुख के समय, कष्ट के समय, कोई भी परेशानी हो उस समय में उसकी मदद करता है, वो मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, चोरी सिखाता है, झूठ सिखाता है, नशे विषय विकारों में डालता है, जुआ और दूसरी बदमाशी की चीज, लड़ाई झगड़ों में फंसा देता है, वो मित्र नहीं, वो समझो उसका दुश्मन है, क्योंकि उसने उसको बुराइयां सिखाई है। मित्र कभी किसी का बुरा नहीं करता। और मित्र की परीक्षा अगर करनी हो तो मित्र की परीक्षा उस वक्त में करो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, कोई दुख और कष्ट आता है। उस कष्ट के समय अपने मित्र को आजमा के देखो और उसको कहो मेरे ऊपर ये विपत्ति है, आप मेरी मदद करो, तो आप पाओगे कि सच्चा मित्र होगा तो वो अपना सब कुछ दे के भी आपकी मदद करेगा। अगर धोखेबाज होगा, कपटी होगा, स्वार्थी होगा, जो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो कोई भी बहाना लगा के तुम्हारे से अपना पीछा छुटा जाएगा और कभी मुड़ के तुम्हारे से बात भी करना नहीं चाहेगा। वो दोस्ती नहीं है, वो मित्रता नहीं है। तो मित्र वो होता है जो आदमी के हित की बात सोचता है और उसको बुराइयों से बचाता है। और चौथा नाम लिया तुलसीदास जी ने स्त्री का। घर में ये माता मातृशक्ति जो है, इनके बारे में कहा गया है कि स्त्री को भी आपत्ति काल में, विपत्ति काल में उसमें परखना चाहिए
कि वो तुम्हारी कितनी मददगार है, और उस वक्त में अगर वो तुम्हारी मदद करती है, तुम्हारे लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती है, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझती है और उसको अपना कुछ भी जाए फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर रहती है, वो समझो कि तुम्हारी सही मायने में स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। और ऐसी स्त्री जिसको मिल जाती है, समझो उसका जीवन संवर जाता है, उसका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इसलिए इन चार चीजों को आपत्तिकाल में परखने के लिए तुलसीदास जी ने कही है। आप सब पर भी ऐसा ही विपत्ति काल का समय गुजरा था और हमने भी समय समय पर आपको हिदायतें दी थी, कहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। जो उन लोगों को तो ज़्यादा भय होगा जो तम्बाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं। अरे हमारे आचार विचार अच्छे हैं, जीवन हमारा पवित्र है, 2 घड़ी मालिक का नाम हम जपते हैं, बुराइयों से बचते हैं, किसी को कष्ट हम देना नहीं चाहते, पवित्र हम अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं, हमारा जीवन, हमारी रहनी सहनी गहनी सब हमारी पवित्र और अच्छी है, तो हमारा रोग क्या कर लेगा। पुलिस तो उसको पकड़ने के लिए आती है जो कसूरवार है। ये उस काल महाराज की छोड़ी हुई बीमारी थी जो इंसानियत को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एकदम आई कि इंसान ने बड़ी बड़ी खोजें कर ली, बड़े बड़ी इन्हें डींगे मारनी शुरू कर दी, प्रकृति के साथ में बड़ी छेड़छाड़ कर ली। तो प्रकृति ने थोड़ा सा अपना ये रूप दिखाया था कि तू ये ना सोच लेना कि तू सब कुछ हो गया है, तुझे मैं अगर चाहूँ तो मिनटों में तहस नहस कर सकती हूँ और तेरी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान के भूल की बीमारी है। भूल इतनी जल्दी पड़ती है कि वो वक्त गया, सब के सब देखो, किसी के मास्क नहीं है, कोई दूरी बना के नहीं रखता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता है, गई दूर गई भला। लेकिन बुराई को कभी नहीं सोचना चाहिए गई, वो बुराई जिंदा है, उसके लिए परहेज हमेशा के लिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए, तो उन बुराइयों से बच सकते हो। जब इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो कुछ करने के योग्य होता है। हर प्रकार से जब इंसान ठीक होता है और उस वक्त में हर प्रकार से जब संपन्न हो, धन से संपन्न हो, शरीर स्वास्थ्य उसका तंदुरुस्त हो, रोग बीमारियों से वो बचा हुआ हो, और फिर अगर वो मालिक की भक्ति करता है तो उसके समान कोई नहीं, उसकी भक्ति सच्ची है। लेकिन जब इंसान के तब तो मालिक को याद करता है, और जब दुख नहीं होता, आराम से उसको 2 रोटी मिलती हैं, जीवन उसका ठीक गुजरता है, शरीर तंदुरुस्त है, तो वो सोचता है नहीं अपने समान, वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही हूँ। लेकिन मालिक उसको उसकी औकात दिखाते हुए देर नहीं लगती। मौत से और डर के रहना चाहिए, कभी इंसान को ये गफलत नहीं करनी चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ वो मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा उस मालिक का गुणगान करके उसको याद करना चाहिए कि मालिक ये खुशी, ये अवसर, ये टाइम, ये जो भी कुछ आज मेरे पास है, ये सब आपका बख्शा हुआ है। और आपसे दुआ है कि कृपा आप इसी प्रकार से मेरे जीवन को सुखी रखें, और इसके साथ साथ उन बुराइयों के ऊपर दृष्टि डालते रहें कि मेरे अंदर कोई बुराई ना पनप जाए, किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए, मेरे कारण किसी जीव को कोई तकलीफ और दुख ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता है। गुरु हमें यही तो अच्छी बातें बताता है, उन बातों को जो अपना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, जो नहीं मानता, नहीं समझता और कह देता है इन बातों का तो हमें पता ही है। हाँ, इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको, मानता हूँ इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको इन बातों का, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उनमें से करते कितने हो और इनको मानते कितने हो। जो मानते और करते नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तो छोटी छोटी बातों से सीख अब भी ले लेता हूँ। सुबह घूमने जाता हूँ, एक आदमी जमींदार सा कहने लगा, कोई बात थी, बात चली तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहने लगा जी एक गिद्दड़ था, उसके 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। वो गिद्दड़ जब इधर उधर उनके लिए कुछ
खाने के लिए लेने के लिए गया तो उनको कह के गया कि तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें दूसरे जो जानवर हो मार के खा जाएंगे, पकड़ लेंगे, इसके अंदर ही रहना। बूढ़े बुजुर्ग का, गुरु का कहन ही सबसे बड़ा मंत्र है, और जो उसकी आज्ञा का पालन कर लेता है वो बच जाता है, और जो अनसुनी करके बेपरवाह हो जाता है और आम बात मान के छोड़ देता है तो समझो फिर बाद में याद आती हो, गुरु ने मुझे ये बताई थी, मेरे पिताजी ने मुझको ये कहा था, उस वक्त में ये बात हुई थी, फिर वो याद आती है। वक्त गुजरने के बाद में उन बातों को याद करते रहो भाई, फिर क्या फ़ायदा होगा उस बात का। तो उसने कहा उन बच्चों को कह के, और वो तो जंगल में चली गई उनकी माँ, और पीछे से क्या किया कि 2 बच्चे थे, उनमें 2 में से एक तो उसमें गुफा में रहा, लेकिन एक ने सोचा मैं बाहर निकल के देखूं। वो कहने लगे अरे माँ कह के गई थी बाहर नहीं निकलना। बोला क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा। लेकिन साथ में ही वहाँ एक भेड़िया था। जब उस गिद्दड़ ने के बच्चे ने जो ही अपना मुंह निकाला, उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए। कान पकड़ते ही बच्चे ने अंदर जोर लगाया, कच्चे कान थे, वो दोनों कान उसके निकल गए। उसकी माँ जब आई तो जिसके कान निकल गए वो तो नहीं बोला, लेकिन दूसरा कहने लगा माँ इसके दोनों कान गए। बोला देख इसके कान गए। बोले कि कान कहाँ थे इसके? बोला माँ थे, देख मेरे कान रहे, ऐसे कान इसके भी थे, भाई के भी, लेकिन इसके कान गए। बोला कि इसके कान नहीं थे। बोला थे कान, मैंने देखे, रोजाना आप भी देखती थी, ये मेरे रहे ऐसे इसके भी थे। बोले अरे बेवकूफ, कान होते तो इसके जाते ही नहीं। कहने का मतलब उन कानों से बात तो नहीं सुनी, तूने सुनी थी, तेरे बच गए कान। तो ये कान किस काम के लिए? कान सुनने के लिए हैं, जब इन कानों से हम सुनने का काम ही नहीं किया। इसी प्रकार से जब हम किसी वचन को सुनते ही नहीं हैं तो उस वचन का सुनने में, याद करने में, कहने में क्या फायदा है? बातें चाहे रोचक हैं, लेकिन ये मत भूलो ये रोचक बातें ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाती हैं।